मुद्दे पे फिर बात आती है, वही बैंक वाली बात है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तब तक नहीं कंप्लीट होगी जब तक मेरे सारे काम नहीं हो जाएंगे, सारे मेरे कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाएंगे। अब देखिए हम 2014 में जितना गवाए उतना गवाए, ठीक। गवा कोर्ट ही एक माध्यम है जिससे आप 100 साल पुरानी चीज़ें भी वापस ले सकती हैं। जैसे कि हम 19 मार्च 2025 में केस डाल दिए, ठीक। हम जो स्टार्टअप किए हैं ना, तो उसका एक एक पाई हम हर जगह जहाँ जहाँ उसका, जैसे रक्त बीज, अरे क्या कहते हैं, पार्वती जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ पीठ बन गए, ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ वो छिटक छिटक के गया होगा हम उस पर सिग्नेचर करते जाएंगे। इसलिए और उसके लिए हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, हमें फीस देनी नहीं है क्योंकि हम खुद लॉयर हैं। तो वो केस तो हम है, और अपनी गाड़ी हम लाएंगे। हमारा जो 12,000 महीना नुकसान हो रहा है, ड्राइवर अपने हैसियत के हिसाब से सही या गलत हमें 12,000 महीना देने के लिए बोला। हम बोले ठीक है, अभी नहीं चल रहा, इससे ठीक है तुम चलाओ ले जाओ। तो 12,000 रुपया महीना दे। अभी देखिए उसी बैंक में हम सोचे थे कि 5 रुपये था, 5 रुपये ही कैसे रहा। 2011 का अकाउंट था। आप पेनाल्टी बेवजह लेते थे लोगों का। एक तो आपके बैंक में पैसा जा रहा है, आप उसको दूसरे जगहों पे लगा के फिर इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं और आप पेनाल्टी भी लगा रहे हैं। ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं जब लोन देते हैं तो अब भयंकर लेते हैं हम। मतलब सारा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं आपका बैंक लॉस में है। तो बैंक लॉस में है या आपका दिमाग लॉस में है, ये नहीं समझ में आता है। आप खुद ही देख लीजिए। तो 2011 का 60,000 का रुपए का अकाउंट है, 30,000 में हम LLM किए, 15,000 पर एनम के हिसाब से 30,000 में LLM किए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी कैंट से, यही कैंट के पास जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, और उसमें मेरा एंट्रेंस में एडमिशन हुआ था। एडवोकेट के लिए रजिस्ट्रेशन हम LLB करते करवा लिए थे। टॉप 10 में 10th नंबर के रैंकिंग के हम टॉपर थे, और इंट्रेंस जब हम निकाले थे तो 5th रैंकिंग के टॉपर थे। तो अब देखिए हुआ क्या कि उस समय का अकाउंट, हम तो बैंकिंग कभी किए नहीं थे तो हमें गए नहीं, क्योंकि हमें हमारे घर के लोगों से हम इतना जाके सामने इकोनॉमिक बातें तो हम कभी नहीं किए थे। जब हमारी शादी हो गई तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, अब जो भाग्य में लिखा है वो होगा। तो हम, जो मेरे पास था वो मेरे माता पिता का दिया हुआ था, एक अकाउंट ही था मेरे पास। तो वो अकाउंट मेरा खुद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि माता पिता पहले ही बनवा दिए थे। उसमें अगर 2 रुपये भी रहे तो ये गवर्नमेंट की और बैंक की, और वो क्यों भी चूँकि वो यूपी स्टेट की बैंकिंग का है तो उसे संभाल के रखे। कम से कम 2 लाख वकीलों का अकाउंट उसमें होगा। अगर मेरे 2% फॉलोअर भी उसमें से अकाउंट हटा लेना तो आधा राशि उसमें से गायब हो जाएगी। क्यों क्यों इसका वजह भी हम कभी बताएंगे। तो हम बता रहे हैं कि आप KYC 1.5 साल में, हम 2023 से कोशिश किए तो 2000 हम HDFC में गोल्ड लोन ले लिए थे। वो पैसा कहाँ रखेंगे, HDFC वाला महा बेवकूफ़। अकाउंट खोला है, दोबारा KYC का लेटर भी आया है, KYC का मैसेज भी आया है, KYC का वो भी मेरे पास है। उसके बाद वो भी सब हमें मूर्ख बना रहे हैं। या इसके ऐसे टाइम में क्या चीज़ बचती है, या तो आपको कोई डंडा उठा के मारे, जो मारने में रुचि रखता हो, लड़ाई करे, आपका झोटा झोटोल करे, बैंक का शांति भंग हो, उसकी शांति भंग हो, आपका सर फटे, पुलिस केस हो, तब तो आपकी बात समझ में आएगी। नहीं तो आपको सामने वाला तो बेवकूफ़ लगता है। तो वो सब अकाउंट बोल ही नहीं रहते, तो उनके अकाउंट में कहाँ पैसा हम जमा करते। तो हम अपना KYC कराने के लिए 2023, हमें डर था मेरा पैसा खो वो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, फिर मेरा गोल्ड लॉस हो जाएगा। कई तरह से बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। तो दौड़ दौड़ के धूप में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा कंधा दाहिना हाथ डिसलोकेट हो सरक गया था, टूट के मतलब एक तरह से वो हो गया था। अरे बहुत कुछ था, क्या बताएं। तो ऐसे हालात में हम KYC के लिए रोज़ रोज़, हम मायके में थे सुदामापुर बड़ी गैपी पे, पैदल आते थे यहाँ। हम अपने हस्बैंड, क्योंकि कमच्छा ब्रांच वाले सब वहाँ बोल रहे थे कि बंद हो गया है, तो हम यहाँ आते थे अपने हस्बैंड के घर।
फिर हस्बैंड से पूछते थे कि ये बताइए SBI में यहाँ पे कहीं ब्रांच है, तो वो हमें बताए। तो वहाँ हम गए, ढूंढ ढूंढ के किसी तरह रिक्शा करके गए तब, क्योंकि हमें पैदल तो हमें पता ही नहीं था, हम सोचे कि रिक्शा वाला पहुँचा देगा। तो रिक्शा करके गए, तो रिक्शा वाला ले गया, तो हमें दिखा वो कहाँ है। फिर हम गए वहाँ, तो KYC देख लिए। फिर हम पैदल चल चल के आते थे वहाँ पे धूप में। अब मेरी तबीयत वो ख़राब कि हमें सनलाइट से प्रॉब्लम है पूरा। तो फिर हम आके करवाने के लिए वो किए। 1.5 साल में मेरा हुआ वो KYC। फिर हम 100 रुपया निकाले, वो लोग बोले कि आप जमा करिए पैसा, फिर 100 रुपया निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम जमा किए, 5,000 निकाले, उसका रसीद है। फिर एक बार 5,000 का रसीद है, फिर 8,500 का रसीद है। तो 18,500 इस तरह मान लीजिए जिसकी रसीदें हैं। बाकी आप अकाउंट मेरा बैलेंस नहीं किए हैं, तो उसका एविडेंस आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। मेरे पास इतना है। तो 8,500 14,000 का हम गाड़ी लेने के लिए वो काटे। जब हमें HDFC बैंक का हमें सोना वापस नहीं कर रहे थे, सब रिनोवेट नहीं कर रहे थे, सब दोबारा रिन्यूअल मेरा एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, सब कह रहे थे अकाउंट नहीं है, ऐसा कोई लोन नहीं लिया है। वो कहिए वहाँ कोई एक ईमानदार था जिसने ऑक्शन लेटर भिजवा दिया और ये कह दिया कि आप, वो भी तब जब हम नोट नंबर रखे हुए थे, वो भी फ़ोटो स्टेट करा के रखे हुए थे। उन सबको पता चला होगा, उसी पैसे पे, उसी चेक पे, उसी सब पे हम गाड़ी लिए थे। तब वो सब हमें, जब हम गाड़ी ले लिए तब हम इधर से ये परेशान और उधर से गाड़ी मेरी चलने नहीं दे रहे थे सब। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पता था कि हम भर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो SBI से ही लोन ले लेंगे, बिजन अपना उस गाड़ी पर को ही दिखा के हम भर देंगे। हम अपने उन सब से बोले भी थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर भर देंगे, थोड़ा टाइम दो हमें, और भी दिक्कतें थोड़ी हो गई हैं इधर बीच, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो पांडे आया था वो एक किसी के साथ, वो हमें ऑफ़र कर रहे थे मुफ्त में मयूरी ले लीजिए। तो हम उस मयूरी का पैसा 5,000 जमा करके आए 18 तारीख को, और गाड़ी को सर्विसिंग में दे के आए। चूँकि हम वो सबसे नहीं मिल पाए जो डीलर्स थे, क्योंकि वो थे कि नहीं, ये हम जब भी हम जाते हैं ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अकाउंटेंट को दे के आए, वो रिसिप्ट हम रखे हैं। तो 2 गाड़ी का हम अकाउंट वो देख के आए, क्योंकि हमें पांडे बोला था कि कुछ 225 या 250 या 300 या 450 में, कुछ ऐसे में भी वो गाड़ी दिलवा देगा। तो हम 5,000 जमा करके आए। तो दूसरी गाड़ी का हम ड्राइवर से बात किए थे, तो ड्राइवर हमारा बोला कि मैम आप इस कलर का गाड़ी लीजिएगा अब नेक्स्ट। तो हम 5,000 जमा करके आए, हम उसी के साथ गए थे